तो वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव कौन है? वशिष्ठ जी ने कहा, राम भरत, ये राम के मित्र हैं। जैसे ही कहा कि राम के मित्र हैं, तो भरत जी ने जो है निषाद राज को हृदय से लगा लिया, रथ से कूदकर एकदम रथ से कूद पड़े और कूद करके निषाद राज को हृदय से लगा लिया। करत दंडवत देखिते भरत लीन और लाय, माना हो लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाय। ऐसा लग रहा है जैसे लक्ष्मण जी का मिलन हो गया। जिसको सारा संसार वेद शास्त्र नीच शब्द से सम्मानित करते हैं, लोक वेद सब भात नहीं नीचा, जिसको नीच शब्द बोला जाता है, भरत जी ने उसको हृदय से लगा लिया और कलेज से लगा करके चिपका दिया। कारण क्या है कि कर्मनाशा नदी, आप लोगों ने कर्मनाशा नदी देखी है कभी? आप लोगों ने सुना है क्या? कर्मनाशा सुना है क्या? सुना है? एक कर्मनाशा नदी है, उसमें स्नान करने से आपके कर्म का नाश हो जाता है, अच्छे कर्म से। लेकिन उस कर्मनाशा नदी को अगर गंगा जल में मिला दिया जाए तो वो गंगा बन जाती है। इसी प्रकार से निषाद राज भील के लिए लिखा है कि तुम हो तो नीच, लेकिन तुमने राम जी की नीच माने, नीच शब्द माने, उनको स्पर्श नहीं किया जाता था पहले उस समय में। बोले तुम्हें स्पर्श तो नहीं किया, लेकिन तुमने राम की सेवा करके इस शरीर को पवित्र कर लिया है। और ऐसा पवित्र शरीर जब जो है गंगा रूपी जल में मिल जाएगा तो कर्मनाशा नदी का जल भी जो है फल देने वाला हो जाता है। इसलिए आप ऊंचे पद पर पहुंचे। भरत जी को निषाद राज वो स्थान दिखाता है जिस स्थान पर राम जी लक्ष्मण जानकी सहित विश्राम किया। जब वो दिखाने के लिए ले गया निषाद राज, जय सिया राम लखन सोए, कहत भरे जल लोचन गोय, कुश साथरी निहारी सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाय। जब देखा जिस आसन पर सोए थे भगवान, उस आसन की भरत जी ने प्रदक्षिणा की। कुश की साथरी बिछाई थी भगवान को सोने के लिए, उस आसन की भगवान भरत जी ने प्रदक्षिणा कर ली है। और जो भगवान की चरण की रेखाएं हैं, जहां भगवान ने विश्राम किया, वहां जो चरण रज में जो रज है, उस रज में जो चरण की रेखाएं बन गई हैं, उन रेखाओं में से चरण रज उठा करके जो है मस्तक से लगाई है। जानकी जी के कुछ सोने के आभूषणों में से कुछ जैसे घुंघरू होते हैं, ऐसा कुछ गिर गया है। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस शीस। कनक बिंदु, कनक बिंदु का मतलब है कनक माने सोना, और बिंदु माने उतने बड़े थे जितना बड़ा एक बूंद होती है। इसका मतलब है या तो पांव की पैजेब की घुंघरू होगा या मंगलसूत्र होगा। तो उसका क्योंकि केकई ने सारे आभूषण नहीं उतरवाए, सुहाग के जो आभूषण है वो धारण किए, तभी तो यहाँ गिरे हैं, नहीं तो गिरा कहां से? आप विचार करिए भाई, यहाँ जो गिरा है विश्राम करते समय, तो कनक बिंदु जब लिखा है कि सोने का एक बिंदु, बिंदु माने सोने की एक बूंद जैसा होता है, तो वो जो है गिरा है। कनक बिंदु दुई चार एक देखे, 4 2 और 4 6 जो है वहां गिरे हैं। और 6 जब गिरे हैं, इसका मतलब है कि आभूषण कोई ना कोई तो पहना है। भरत जी महाराज ने उनको सिर पर धारण किया और इसके बाद जो है प्रातः काल की प्रक्रिया की है। आगे निषाद राज साथ में हो गया है, भरत जी के साथ निषाद राज हो गया है और वहां से चल रहे। तीसरे पहर
पहले प्रातः काल यहाँ से चले हैं और तीसरे पहर कहाँ पहुंच गए हैं? भरत तीसरे पहर का कीन प्रवेश प्रयाग, कहे तो राम सिया उमग उमग अनुराग। तीसरे पहर पहुंच गए प्रयागराज, और प्रयागराज में तीसरे पहर पहुंचे तो जाकर के गंगा में स्नान किया, और स्नान करने से क्या मांगते हैं वो? मांगो भीख त्याग निज धर्म। व्यक्ति को जब गरीबी पड़ती है तो वो अपने धर्म को नहीं देखता, मैं किस धर्म का व्यक्ति हूं। जैसे कि राजा हरिश्चंद्र हुए, राजा हरिश्चंद्र ने जो है मरगढ़ शाला का भोजन किया। वैसे राजा थे, से सैया उनकी विशाल थी, रहन सहन उनका विशाल, लेकिन समय परिस्थिति जब आती है, समय जब आता है, तब समय जो है किसी का जब समय साथ नहीं देता है, तब ये परिस्थितियां आती हैं। तो भरत जी यहाँ निवेदन करते हैं कि मांगो भीख त्याग निज धर्म, आरत काह न करहि कुकर्म। कोई भी कुकर्म जो है व्यक्ति अपने मन से नहीं करता। गंगा को निवेदन कर रहे हैं। आज मैं गंगा से मांगता हूं, गंगा के किनारे खड़े होकर के मांग रहे हैं। क्या मांगा है? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चयऊ निर्वाण, जन्म जन्म सिया राम पद यह वरदान नया। मैंने आज चाहता हूं धर्म अर्थ काम और मोक्ष, मैं चारों नहीं चाहता हूं, मैं तो केवल इतना चाहता हूं, इन सब के बदले में जो मिलता हो वो केवल मुझे राम जी की और जानकी जी के चरणों में प्रेम मिल जाए, बस यही मैं चाहता हूं। धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं। वहां से भगवान भरत चले हैं और भरद्वाज जी के आश्रम में आ गए। भरद्वाज जी के आश्रम में जब भरद्वाज जी को सूचना मिली कि भरत जी आए, भरत जी वैसे तो मन में ये सोच रहे थे कि शायद भरद्वाज जी के मन में मेरे प्रति घृणा के भाव हो, क्योंकि मेरे कारण राम वन को गए, राम के वन का कारण मैं हूं, तो भरद्वाज शायद मुझसे नाराज रहे। लेकिन जब भरद्वाज जी के चरणों में भरत जी महाराज गिरे हैं, तो धाय उठाए लाए और लीने, और दीन आशीष प्रथा रथ की, आसन दीन नाय सिरो बैठे, चाहत सकुच जन भज बैठे। भरत जी को भरद्वाज जी ने उठाया और भरद्वाज जी ने कितनी सुंदर बात की। भरद्वाज जी ने कितनी सुंदर बात की। भरत तुम मन में गिलानी करते हो, व्यर्थ गिलानी तुम्हारे मन की व्यर्थ है। तुम गिलानी दिए जन करो, तुम गिलानी मन में मत करो। इसमें ना तो केकई का दोष है, ना महाराज दशरथ जी का दोष है, और इसमें तो केवल जो है सरस्वती का दोष है। यानी कहने का मतलब भरत जी के मन को संतोष दिलाने के लिए भरद्वाज जी ने ये बात कह दी कि इसमें किसी का दोष नहीं, सरस्वती का दोष है। और भरत मैंने राम जी का प्रेम उस समय देखा। कब? बोले जब राम जी गंगा तट पर स्नान कर रहे थे, और जब मैंने संकल्प बोलने को कहा, भरत खंडे जब आया तो राम जी की आंखों में आंसू आ गए। भरत जी का नाम जब आया, भरत खंडे आया, तो राम जी की आंखों में आंसू बरसने लगे।
सुनो भरत रघुवर मन माही और प्रेम पात्र तुम सम, तुम्हारे बराबर राम किसी और को इस पृथ्वी पर प्रेम नहीं करते। तुमको जितना प्रेम करते इतना प्रेम किसी को नहीं करते। जाना मरम हाथ प्रयागा और मगन हो ये तुम रहे अनुरागा। तुम पर आस स्नेह रघुवर की, भगवान तुम पर बहुत प्रेम करते हैं। भरद्वाज जी कहते हैं कि भरत, हम उदासीन ऋषि मुनि हैं, हम किसी की प्रशंसा मुख देखकर नहीं करते। हम जो सत्य है वही कहते हैं कि राम जी का और लक्ष्मण जी का और जानकी जी का जो दर्शन का फल है वो भरत है। राम जी का लक्ष्मण जी का और जानकी जी के दर्शन का जो फल है वो भरत है। भरत का दर्शन मुझे हो गया, मैं समझता हूं कि राम जी के दर्शन का फल मुझको प्राप्त हो गया। भरत जी कहते हैं कि मुझे समाज के, संसार के, सृष्टि के जितने बड़े बड़े दुख हैं वो सब मिल जाएं, लेकिन मेरे राम को दुख ना पहुंचे। भरद्वाज जी ने कहा कि अब आप एक काम करिए, आपने स्नान कर लिया, आप अब हमारा मेहमान, आप हमारे मेहमान बन जाए। हम आपको मेहमान के रूप में स्वीकार करते हैं और हमारी जो व्यवस्था है उसको आप मेहमान के रूप में स्वीकार करिए। कार्य प्रबोध मुनिवर कयहु, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंदमूल फल हम, कंदमूल फल फूल हम दे देव कर छू। अब हम आपको भोजन जो कराएं आप भोजन करिए। रिद्धि सिद्धियों को आह्वान किया, रिद्धि सिद्धियां आ गई। रिद्धि सिद्धियों ने आकर के क्या किया है? रिद्धि सिद्धि क्या है? 9 निधि 8 सिद्धियां आकर के जो है भरत जी की सेवा में लगे, भरत जी की सेवा कर रही है। लेकिन बाहर मेरे भरत, बा मेरे भगवान भरत रिद्धि सिद्धियों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। ये भाई का प्रेम है, केवल बस सारी रात एक ही काम चल रहा है, राम 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 का जाप चल रहा है। केवल राम का जाप और कुछ नहीं चल रहा, केवल राम का जाप। रिद्धि सिद्धियों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। भरद्वाज जी की सिद्धि के कारण जो है सुंदर भवन बनाए गए, दासी दासियां तैयार है। जिस प्रकार का राजस्व होता है उसी प्रकार की व्यवस्था भरत जी ने की है। लेकिन भरद्वाज जी ने की है, लेकिन भरत जी मुड़कर भी उनकी तरफ नहीं देखे। सुंदर वस्त्र, सजीले बिस्तर, पशु पक्षी वहां चहचा रहे, ऐसी व्यवस्था भरद्वाज जी ने की है। लेकिन ना, भरद्वाज जी का स्वागत पूर्ण होने के बाद वहां से आज भरद्वाज जी के आश्रम से जो है भरत जी महाराज निवेदन करते हैं, प्रभु अब हमें आगे चलना चाहिए। आगे चल रहे हैं, नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, शीस नहीं छाया।
बोलिए रक्तवत्सल भगवान की जय हो। भरत जी महाराज यहां से जो है नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया प्रेम धर्म है माया पूछत सकहि कहत मृदुमान पूछत कहत सकहि मृदुमान।